अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़ वाले सबसे सस्ते कप्तान। सही में यार, एक ऐसा कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स ने चुना है इस सीजन के लिए जिसको उन्होंने बिड ही नहीं किया था। हाँ, एक प्लेयर नहीं IPL जिताता लेकिन एक मेंटर जिता सकता है। कोच भी नहीं, कोच mentor। नहीं, क्योंकि जो 6 इन्होंने रिटेन किए हैं उनको तो खिलाएंगे ही ना। कल तक जो आदमी अनकैप्ड था वो आज वर्ल्ड कप, वो चैंपियंस ICC ट्रॉफी का winner है। आईसीसी ट्रॉफी की भी कैप ले चुका है, T20 खेल चुका है, टेस्ट खेल चुका है, वनडे खेल चुका है। ये होता है गॉड ले चुका है एक मैच में। सुनील नारायण और ये क्या नाम है, आंद्रे रसेल को फॉरनर गिन रहे हो? क्विंटन डिकॉक की जगह क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को भी खिलाया जा सकता है? ये आदमी भी अपने इतनी गैरत लेके घूमता है, एक बाबर आजम है। साइन नहीं करूंगा, ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे भाई डेटा बहुत है। बात है। कोलकाता नाइट राइडर्स साल 2024 की आईपीएल चैंपियन टीम। इस साल क्या होगा उनका, ये सोचने वाली बात है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जो जिताने वाले कप्तान थे 2024 में वो नहीं है, जो जिताने वाले मेंटर थे वो नहीं है, लेकिन उसके बाद 6 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया। और अब स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है हर्षित राणा, प्रशांत कपूर हमारे साथ है अभिषेक मनचंदा और स्वागत है आपका बिना बात रोहित शर्मा भी जा रहे थे ना कोलकाता नाइट राइडर्स। इस तरीके की कितनी खबरें आई। लेकिन चलिए अब प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 पंडित जी को कोई क्रेडिट नहीं दिया ना, जैसे यार बाकी मीडिया बाकी मीडिया ने भी नहीं दिया था चंद्रकांत पंडित जी को। अरे गौतम गंभीर नहीं जिताई थी ये, एक प्लेयर नहीं जिताता लेकिन एक मेंटर जिता सकता है। कोच भी नहीं, कोच mentor। और एक कप्तान भी, और एक कप्तान भी। पर चलिए यहाँ पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस टीम की, ये पूरी टीम क्या है। पहले तो टीम के स्क्वाड बता देते हैं। बिल्कुल जी। अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़ वाले सबसे सस्ते कप्तान। सही में यार अजिंक्य रहाणे पर तो एक अलग वो बनना चाहिए। एक ऐसा कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स ने चुना है इस सीजन के लिए जिसको उन्होंने बिड ही नहीं किया था। हाँ, बाद में उठाया, बाद में जाकर बेस प्राइस पर उठा कर लाए हैं और उसको कप्तान बनाया। फिर तो ठीक है ना, यहाँ से ही अच्छा परफॉर्मेंस देके सीधे WTC खेलने चले गए थे। Yes, तब चेन्नई से गए थे। Yes, अब देखो आप यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2025 और तब भी कोई प्रोबेबल्स में नहीं थे वो। Yes. तो ऐसे ही होता है इनके साथ, इनकी किस्मत पूरी ऐसे ही चल रही है कि बिना प्रोबेबल्स के ये कप्तान बन जाते हैं। हाँ। ये इंटरनेशनल इवेंट खेल लेते हैं। है इनके पास कुछ है। बॉर्डर तो गावस्कर इन्होंने तो ट्रॉफी जिताई T20 हुई से है। रिटायरमेंट नहीं ली ना, इन्होंने नहीं ली है। बस अरे इन्होंने नहीं लिए तो ये अभी हैं 26 कंटेंशन का में। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे राणे। और हो सकता है उसके बाद वो LA ओलंपिक्स में भी जाएं। लेकिन 27 चलिए का WTC 27 का WTC भी। या लेकिन चलिए पूरी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, रॉबमन पॉवेल, अंकुश रघुवंशी, रहमानुल्लाह गुरबाज, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, लवनित सिसोदिया, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, मयंक मार्कंडे, एनरिक नॉर्किए, वरुण चक्रवर्ती और उमरान मलिक थे लेकिन वो इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह आ गए हैं चेतन सकारिया। बुरा लगता है मेरे को उमरान मलिक के लिए बेचारे। किस किस के लिए बुरा मना है? उधर मयंक यादव नहीं आ रहा है, इधर उमरान मलिक नहीं आ रहा है, उधर जसप्रीत बुमराह नहीं आ रहे हैं। भाई किस किस के लिए बुरा मना है ये बताओ यार। मुझे तो बुरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए लग रहा है और मुझे एनसीए के लिए लग रहा है। एक केस पे लगते हैं, कहते भाई जान सारे ना बंदे इकट्ठे होके एक बंदे की पीठ ठीक करेंगे, 3 और तोड़ आगे आ जाते हैं, फिर निकालेंगे। जैसे दिल्ली में गड्ढे हुए जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही वो गड्ढे रिपेयर नहीं हो रहे हैं। एक गड्ढा करो, उसको ठीक करो, फिर अगले गड्ढे पे। मुझे लगा आप इन प्लेयर्स को भी गड्ढा ही कह रहे हो। नहीं, मेरे को ये लग रहा था, मैंने कहा किसको गड्ढा कह रहा है? मैंने कहा आप शायद इन प्लेयर्स को भी गड्ढा कह रहे हो। लेकिन अजीब सी बात है। खैर मयंक यादव के बारे में अगर बात करें, ये तो हमें काफी टाइम से पता था और अभी तक उन्होंने जितने मैच खेले हैं उससे ज्यादा दिन तो उन्होंने मैच मिस किए हैं अपनी इंजरी की वजह से। मेरी टॉप स्पीड क्या थी? 157। इतने ही दिन मिस करूंगा। 157 इतने मैच मिस करूंगा। और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स एनसीए लगातार कॉल कर रहा है। स्पैम कॉल होते हैं ना, लगातार कॉल करे जा रहे हैं उनको 150 लगातार कॉल करके इसको पूरे सीजन के लिए अनफिट कर दो, पूरे सीजन के लिए। पता चले लास्ट में एक मैच खेलने आए तब तक हम सारे मैच वैसे ही हार चुके हो। लखनऊ बाहर।
लेकिन चलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में अगर बात करें तो भाई जो 6 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, हाँ। सबसे आसान टॉपिक उठाया है हमने, हाँ, सिर्फ 5 खिलाड़ी ढूंढने हैं, हाँ, 5 क्योंकि ही। जो 6 इन्होंने रिटेन किए हैं उनको तो खिलाएंगे ही ना। हाँ जी। सुनील नारायण को ये खिलाएंगे, सुनील नारायण के बाद वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा रमनदीप सिंह भी खेलेंगे, रमनदीप सिंह भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, आंद्रे रसल भी खेलेंगे। कितने हुए? 4। रिंकू सिंह तो खेलेंगे, गॉड्स प्लान है बेबी। और हर्षित राणा दी अनकैप्ड क्रिकेटर, अनकैप्ड है वो अभी या सारे फॉर्मेट खेल गए? अब तो भाई हर फॉर्मेट में 3-3 विकेट मतलब है। आईसीसी इवेंट जीत गया। सोचो कल तक जो आदमी अनकैप्ड था वो आज वर्ल्ड कप, वो चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी की भी कैप ले चुका है, T20 खेल चुका है, टेस्ट खेल चुका है, वनडे खेल चुका है। ये होता है गॉड ले चुका है एक मैच में। उससे ऊपर का हमारा चौकेट ही नहीं है। 3 से कम नहीं लेगा, 3 से ज्यादा तो नहीं ये लेगा। 6 इन्होंने पक्के कर लिए हैं, प्लस एक रहाने। ये वीडियो तो शुरू होते ही खत्म हो गई। प्लस एक गलत अय्यर। यार 25 करोड़ का ईयर नहीं खिलाओगे? गलत है यार। फिर गलत कैसे है? सबसे सही तो वही है। सबसे सही वही अपने कप्तान से 25 गुना ज्यादा सही है। लो भाई 8 खिलाड़ी सेट हो गए हैं, 3 प्लेयर। मुझे लगा था कि लंबा होगा ये वीडियो, मुझे क्या मालूम था कि इतने छोटे वीडियो में काम हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि सुनील नारायण को काफी सक्सेस मिली एज एन ओपनर, राइट? उनके साथ जो सेकंड ओपनर होगा वो कौन होगा? क्योंकि बाकी जो टीम में हमने जो अभी तक खिलाड़ी गिनाए हैं उसमें कोई सेकंड ओपनर तो है नहीं। हाँ। पिछली बार फिल सॉल्ट के साथ बहुत बढ़िया धमाकेदार परफॉर्मेंस रही थी, अब नमक हो गया है कम। अब इस नमक की जगह कौन जगह ये फिल करेगा? यहाँ पर नमक की जगह कॉक है, अब की बार कॉक है, मुर्गा। उधर तो मच्छी होनी चाहिए थी ना, कोलकाता है। माछर। दिस इज कॉकर। क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉकर। लेकिन अगर हम बात करें क्विंटन डी कॉक, क्योंकि फॉरेन प्लेयर हैं, तो हमें ये भी नजर रखनी पड़ेगी कि कितने फॉरेन प्लेयर हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने 6 लोग गिनाए हैं उसमें 2 फॉरेन प्लेयर ऑलरेडी हैं। सुनील नारायण और ये क्या नाम है, आंद्रे रसल को फॉरेनर गिन रहे हो? अरे भाई इन्होंने तो सुनील नारायण ही कह दिया। अरे वही बेचते, क्लब कचौड़ी बेचते हैं वो ग्राउंड के बाहर, आप समझ नहीं रहे हो यार, इतने लोकल हो चुके हैं वो क्या होता है वो? चना जोर गरम। अरे वो क्या होती है वो? जाल मूड़ी। कोई आगे आता है कि सरसों का तेल डाल के देना। खाबो नहीं, सूंगे। लेकिन चलिए, मतलब अब ऑलरेडी जो हमने 7 प्लेयर डिस्कस कर लिए, कितने? 8। इन 8 में 2 फॉरेनर्स हैं, सुनील नारायण और आंद्रे रसल, ये फॉरेन कैटेगरी से। अब अगर हम क्विंटन डिकॉक का अगर हम नाम ले रहे हैं, क्विंटन डिकॉक की जगह क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को भी खिलाया जा सकता है? इन 2 में से एक प्लेयर, पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है? बैकअप ही रहेंगे मेरे ख्याल से। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से तो क्विंटन डिकॉक रहेंगे। आपके हिसाब से? क्विंटन डिकॉक। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन जिस तरीके की रहमानुल्लाह गुरबाज की परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से IL T20 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी, भाई चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब डबल डिजिट में स्कोर नहीं जा रहा रहमानुल्लाह गुरबाज का। वो बेचारा आखिरी मैच में तो जो वो गया आउट होके, उसमें तो ऐसा हो गया था, मतलब कि वो देखता रहा कि मैं बोल्ड हो गया हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। यार देखो, भले आदमी है, मैं वहां पर था, IL T20 में था जब दुबई कैपिटल्स जीती, और ये दुबई कैपिटल्स का हिस्सा थे, और लोगों ने कहा कि वहां पर बड़े कम लोग होते थे जो हिंदी बोलते थे, तो सारी मीडिया जो थी वो चाहती थी कि हिंदी स्पीकिंग प्लेयर से बात करें। उसने कहा यार 2 मैच में 2 रन बनाए, मैंने, मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं ये लोग? तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि पर परफॉर्मेंस खैर खास नहीं चल रही। क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस, ऑल्दो रिटायर हो चुके हैं इस फॉर्मेट से। ये आदमी भी अपने इतनी गैरत लेके घूमता है, एक बाबर आजम है। साइन नहीं करूंगा, ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे भाई डेटा बहुत है। फोन लेकिन क्विंटन डिकॉक की अगर बात करें तो क्विंटन डिकॉक प्रूवन प्लेयर, IPL में बढ़िया रन हमेशा बनाते हैं। मुझे तो इनफैक्ट मेरे लिए लाइव्स मैटर के लिए घुटना भी नीचे नहीं करते। बताइए, इतना सीधा आदमी है, इतना सीधा आदमी। और मुझे तो ये लगा था कि शायद लखनऊ ने इनको छोड़कर थोड़ी जल्दबाजी करी। आप ये सोचिए, मयंक यादव को पकड़ा, जो आदमी प्लेयर मिलेगा ही नहीं, उसके ऊपर करोड़ों भी खर्च किए, 11 करोड़ खर्च किए उसके ऊपर। कितने करोड़ खर्च किए थे? काफी कर दिए। 11 करोड़ 11 करोड़ नहीं रहा तो उससे ज्यादा कर दिए। और उसकी जगह क्विंटन डिकॉक, खैर अब वो इधर आ गए हैं, तो यहाँ पर KKR में हमें लगता है कि वो स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे इस टीम में। रहाणे मेरे हिसाब से हो सकता है वेंकटेश अय्यर को भी। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर भी आ सकते हैं। रहाणे ओपन भी कर सकते हैं, CSK में तो वही कर रहे थे।
कर सकते हैं, मतलब मैंने तो अगर सोचा आप था। रहाणे और सुनील नारायण को साथ में रख देते हो, हाँ। एक कॉम्बिनेशन ये भी है। हाँ, पर और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि आपको विकेट कीपर अभी भी कोई नहीं है इसमें से, तो क्विंटन डिकॉक क्या विकेट कीपर और ओपनर का बेटर रोल निभा सकते हैं, वन मुझे डाउन लगता भी आ सकते हैं, मतलब मुझे तो ये भी लग रहा है। है। डीकॉक तो मैंने कभी नहीं देखा वो वन डाउन आते हुए। पर हाँ मतलब टाइम्स देखा है। और शायद। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आते हुए भी बुरे नहीं हाँ, लगेंगे वो रहाणे- जिस तरीके से है, मतलब बुरे अगर तो लगेंगे ना, हैं? कि जब बॉल एक तो नई बॉल होती है, स्कोप सारा उसी के साथ है हाँ। कि भाई बाद में तो पता नहीं शॉट मार पाए नहीं मार पाए, नई बॉल जो है बल्ले पे आएगी उसके साथ चांस ले सकते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी पावर प्ले होता है, मान लो पहले 6 ओवर में उनकी बैटिंग नहीं आती है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आ जाएंगे वो टेस्ट खेलने। बट आई थिंक जब सुनील नारायण आपने ओपनर बनाया है तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि शायद पहले 6 ओवर में नंबर 3 की बैटिंग आ ही आ ही जाएगी। अरे जाएगी। चैंपियन प्लेयर है वो। गंभीर साहब ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर बना के जाते हैं। प्लेयर बना के गए हैं भाई। लेकिन अब अगर हम बात करें तो पहले क्या पहले 4 हो गए मुझे तो लगता है, डीकॉक, नारायण, हाँ वेंकटेश अय्यर और रहाणे। ठीक है। नंबर 5 पर क्या हम अंकुश रघुवंशी को देख रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग जितने जील से ये लोग गए थे उसके पीछे, अंकुश रघुवंशी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जी। तो हो सकता है अंकुश रघुवंशी को ये 5वें नंबर पर भेज दे। इसके अलावा ऑप्शन वैसे मनीष पांडे का भी है। मनीष पांडे का हो गया है यार। अब नहीं है मनीष पांडे जैसे मनीष पांडे वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर आईपीएल 100 2009 में, है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर। हाँ, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पॉल स्कोर अ वलथाटी सेंचुरी इन कौन था? आईपीएल। पॉल वल्थाटी ने तो बाद में मारी थी सेंचुरी। नहीं, नहीं, आई थिंक पहले तो नहीं, वही नहीं, पहले तो मनीष पहले तो पांडे मनीष थे। Oh पांडे my God! और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हाँ, बेंगलोर के लिए। यस ठीक है भाई, यस ठीक है। मतलब मेरे को एक ऐसे बंदे का नाम याद आ रहा था, तुमने यार बिल्कुल ही पॉल आप, मुझे पता है आप पॉल वल्थाटी को लेकर आए थे सबको फेल करने के लिए हाँ। कि आदमी, आधे लोग कहेंगे है ये तो फॉरेनर है कोई। पॉल नाम है। शेल्डन जैक्सन थोड़ी बोल रहा हूँ, हद हो गई है। वरुण आरोन लेकिन उसके बाद रिंकू 6 सिंह, नंबर पे रिंकू। रिंकू के यहाँ बाद वेंकटेश अय्यर को रखा है हमने कहीं पे। हाँ, बहुत वेंकटेश अय्यर को तो टॉप 4 में ही रख टॉप लिया। 4 में ही रख बहुत दिया है हमने। इतना पैसा लगाया है भाई, उसको बॉलें तो रखो, खिलाया रखो। तो नहीं। रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा। तो भाई अब जो कहानी है वो है, और वरुण चक्रवर्ती को भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लगभग 10 प्लेयर तो बंदे। सेट हो गए हैं। करेक्ट। अब इसमें 3 फॉरेनर्स हैं इसमें। 3 फॉरेनर्स हैं, यानी कि अब जो चौथा रसल प्लेयर, नारायण और रसल नारायण और क्विंटन क्विंटन डिकॉक। डिकॉक। अब जो हमारा जो 11वां प्लेयर है वो एक फॉरेनर फास्ट बॉलर हो सकता है, क्योंकि फॉरेनर फास्ट बॉलर अभी तक केकेआर की टीम में है नहीं अभी कोई, हाँ, अगर देखा जाए तो है। हाँ, मतलब अभी तक जो हमने टीम बनाई है हाँ, इसमें नहीं है। उसमें कोई फॉरेनर फास्ट बॉलर नहीं है। और अगर पूरी टीम देखी जाए फॉरेनर फास्ट बॉलर के लिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हैं स्पेंसर जॉनसन और एनरिक नॉर्किए। दोनों ही बहुत अच्छे नहीं है वैसे मेरे हिसाब से तो। पर मुझे लगता है स्पेंसर जॉनसन को शायद मौका मिलना चाहिए, अभी बिग बैश वगैरह में भी अच्छे विकेट हाँ, लेकर आ रहे हैं। या फिर एनरिक नॉर्किया, जिसको आईपीएल का ज्यादा अंदाजा है, या फिर इंडियन पिचेस का ज्यादा अंदाजा है, और रन खाने का भी काफी अंदाजा है। 50 होती है हर मैच में नॉर्किया की। मैं तो हाथ जोड़े भगवान को कि दिल्ली में पर वो retain जब नहीं दिल्ली किया कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं तभी तो होती है, हो सकता है बाहर जाकर सितारा चमके। हाँ, ये दिल्ली ये दिल्ली तो तो कुछ दिल्ली अलग के साथ कुछ है। प्रकोप रहता है हाँ। प्लेयर्स पे। और अगर यहाँ पर कोलकाता वगैरह की जो पिचेस हैं वो अगर फास्ट बॉलर के लिए अगर सहायता देती हैं तो हो सकता है एनरिक नॉर्किया को सूट भी करें। भाई कुछ भी कहो, नॉर्किया साउथ अफ्रीका के प्लान्स में तो रहते हैं, हाँ। और भले ही वो जितनी भी आईसीसी ट्रॉफीज हैं उस टाइम पर वो चोट खाकर वो बाहर हों, लेकिन ये जब आईपीएल वगैरह आता है तब तक तो वो फिट होकर आ जाते हैं। कह रहे देखिए मैं पिछली यही चोट काफी रखती है मेरे को, जो एंड में चोट तुम देते हो ना हार हार के, उससे तो बेहतर यही है। टॉप 11 तो है मेरे ख्याल से, हम तीनों एक बात पे सेटल्ड हैं कि लगभग यही बेस्ट 11 है। कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको ट्राई बीच बीच में किया जा सकता है? मुझे लगता है कि एक तो मोइन अली मुझे लगता है बीच में या शायद एक मोइन आधा अली मैच। को अगर ट्राई करेंगे तो किसकी जगह करेंगे? मतलब नोकिया हटा के और नोकिया 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 हटाओगे तो आपके सुनील पास- नारायण का मेरे ख्याल से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, कि मतलब बैटिंग एंड एक सॉर्ट ऑफ ऑलराउंड ऑप्शन, स्पिनिंग ऑलराउंडर। अगर आप कहो तो शायद नारायण के साथ आप चेंज कर सकते हो, बट और किसकी पर मुझे जगह? तो नारायण लगता है के कि साथ इनको चेंज करते हुए कभी दो देखा पेसर नहीं। अगर मतलब जैसे चेतन सकारिया और हर्षित राणा अगर ये लोग रखें, देखो और उम्र उस- तो दोनों की हो चुकी है, क्या पता कोई इधर उधर कुछ या, चोट आ जाए, हाँ। कुछ लचक आ जाए, कोई या। मोच आ जाए, क्यों नोज। ऑल्दो सुनील नारायण भी बहुत ही गंदी फॉर्म में थे आईएल हाँ। T20 में, बहुत पिटाई हो तो रही थी। ये भी देखना होगा। और सुनील नारायण के बारे में ये भी फेमस है कि एक सीजन में वो एज अ बैट्समैन चलते हैं,
अगले सीजन में वो फ्लॉप हो जाते हैं। पिछले सीजन में ठीक ठाक उन्होंने रन मारे हैं, तगड़े। तो इस बार अगर रन भी नहीं आए और विकेट भी नहीं निकले, सोचो कितना क्रेडिट मिलेगा गंभीर साहब को। गंभीर के साथ तो ऐसा हो गया था जी, आपको बताएं क्या। लेकिन रॉबमैन पॉवेल भी मुझे लगता है कि बीच में मौका मिल सकता है रॉबमैन पॉवेल को, पर अगेन दिक्कत वही है। मैं कह रहा हूँ दिक्कत वही है कि आप अगर आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस नहीं आती, क्या आप लगातार 14 मैच उनके साथ खेलोगे या बीच में रिप्लेस करोगे? नहीं खेलेंगे, आप खेलोगे, क्योंकि ये कोलकाता की टीम खेलती है। हाँ। ऐसी सुनील नारायण के साथ भी है, मैंने बहुत कम देखा है इनको कम से कम इन 2 प्लेयर्स के साथ चेंजेस करते हुए। अब अगर चेंजेस करने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो विकेट कीपर बैट्समैन जो ऊपर उन्होंने खिलाया है क्विंटन डिकॉक, उसकी जगह क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को खिला सकते हैं, क्योंकि अगर ये खिलाते हैं किसी इंडियन विकेट कीपर को जो कि लवनित सिसोदिया हैं, तो फिर इनको कोई इंडियन बैट्समैन भी फिर कम करना पड़ेगा, या तो फिर ये रमनदीप को कम करें या अंकुरिश रघुवंशी को कम करें। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ऑन पेपर्स जो बेस्ट 11 है वो इनकी यही है जो अभी हमने डिस्कस करी है। बाकी आसान नहीं थी ये प्लेइंग 11, इसमें ज्यादा डिबेट होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है भी नहीं। हाँ पता नहीं, और चेतन सकारिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे को भी लगता है कि अगर कहीं से मौका बन जाए, आप जैसे कह रहे हो कि किन प्लेयर्स को हो सकता है बीच में चांस मिले, चेतन सकारिया कुड बी वन ऑफ देम। पर चलिए ये तो एक ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल, और चेतन सकारिया के लिए बिल्कुल ये वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। और नहीं तो एक वही बात है कि इम्पैक्ट प्लेयर के वो एक आधा प्लेयर तो आप एनीवे मतलब डालते ही हो ना बाद में कि भाई एक बैटर कम कर दिया वो, यहाँ पे आप एक आधा ऐसा प्लेयर कोई ना कोई जरूर देख सकते हो बिल्कुल, और वो इंडियन प्लेयर ही होगा ज्यादातर। अगर आप तो वो या तो वैभव लेके 3 खिलाने पड़ते हैं उनको फॉरेन प्लेयर, या तो वो वैभव अरोड़ा भी हो सकते हैं, फिर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी बिल्कुल, या फिर जैसा कि आपने कहा कि चेतन सकारिया भी हो सकते हैं। बैटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि कोई और मनीष पांडे को अगर ज्यादा जल्दी एकदम से विकेट गिर जाते हैं तो शायद उनको लेकर आए। क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ये प्रशांत आप बताना चाहेंगे? नहीं यार, हो गया यार ऐसे कौन करता है? हो गया, अब उनको ले लेकिन लिया, चलो मतलब ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हमने बना ली, पर जाते जाते एक सवाल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखने के बाद क्या ये प्लेइंग 11 एक्चुअली केकेआर को इस बार प्लेऑफ्स में पहुंचा पाएगी? यार हर बार ये लगता है, पिछली बार ही कहा था कतई नहीं। हाँ, बिल्कुल 2 कौड़ी की टीम जीत के चली गई है यार। मैं कुछ नहीं कह रहा इनके लिए, हो सकता नहीं। चलो तो मैं ये कॉल लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचेगी। मुझे भी नहीं लगता। मुझे लगता है मतलब जो क्रिकेटिंग लॉजिक कहता है, मुझे लगता है कि एक काफी कमजोर टीम बनाई है। चमत्कार होते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो काफी कमजोर है कागजों पर। इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अगर एक स्पेंसर जॉनसन खिला लेते हैं, हर्षद राणा खिला लेते हैं, इनकी टीम में ना इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। हाँ, कि भाई ये भी चल जाए, इसकी फॉर्म भी आ जाए। मतलब हर बार ऐसे होता है कि आप प्लेइंग 11 में देख रहे होते हो कि भाई सारे बंदे में से 11 की टीम है, अगर 2-3 की फॉर्म खराब होती है, 2-3 बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं और बाकी थोड़ा एवरेज रहते हैं। ये भी काफी होता है फॉर्मूला जीतने के लिए कि आप टूर्नामेंट जीत के चले गए। बिल्कुल। लेकिन इनकी टीम में ऐसा है कि 11 में से 2-3 प्लेयर मैक्सिमम एट मैक्स चलेंगे, बाकी सारे एवरेज पे रहेंगे। तो ये मुसीबत तो है। अगर सुनील नारायण चल जाए, अगर वरुण चक्रवर्ती की वही फॉर्म रहे, वरुण के साथ तो आप फिर भी आप भरोसा कर सकते हो, हर्षित राणा के साथ आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं अभी ताजी फॉर्म में है, एक कॉन्फिडेंस होता है वर्ल्ड चैंपियन। भरोसा है तो हर्षित राणा को क्या ये भरोसा है कि क्या ये वीडियो भी चलेगी? अरे ये वीडियो दौड़े ही, केकेआर के इतने फैन है ना, मुझे लग रहा है हमारे फैन बेस जो है वो सारा कलकत्ता में ही है। सारा कलकत्ता में है, बांग्लादेश भी होता है थोड़ा, वो वहां से भी वो क्रॉस बॉर्डर तो टेररिज्म ही होता है कि या फिर फैंस भी होते हैं? फैनिज्म भी होता है, क्रॉस बॉर्डर फैनिज्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई केकेआर की ये टीम मुझे सबसे बढ़िया लग रही है। देखते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जब पहला मैच होता है आईपीएल में, तो आपका जो ये क्रिकेट का ज्ञान है वो कितना मैच करता है, और आपको क्या लगता है क्या कोलकाता नाइट राइडर्स के पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है? जो भी हो आपका जवाब प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइएगा कि हर्षित राणा के साथ हमारा ये वीडियो, हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। बाकी क्रिकेट पर बढ़िया फुटेज, बढ़िया कवरेज हम लेकर आते रहते हैं, आईपीएल पे भी शानदार कवरेज लेकर आपके साथ आते रहेंगे। देखते रहिए स्विच।